हम चाहे घर में हों और चाहे आश्रम में हों, इस बात को गहराई से देखें, कहीं समय का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। कबीर साहब ने क्या कहा, मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माए, कहें कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे ना। मन में पिनक आई कि अब घर से निकल करके हम आश्रम में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, वहाँ खूब भजन भक्ति करेंगे। वहाँ आश्रम में पहुँच तो गए, जंगल में पहुँच तो गए, और वहाँ बैठे बैठे सारा घर दिखाई दे रहा है, घर की सारी सुख सुविधाएं दिखाई दे रही हैं, सारे ममता मोह दिखाई दे रहे हैं, ये मन कहाँ ठहरता है। और उसी मन को ठहरने के लिए, उसी मन को सुमन बनाने के लिए, निर्मल मन बनाने के लिए, भक्ति में मन बनाने के लिए, आत्ममय मन बनाने के लिए क्या है, ये सत्संग है। सत्संग क्या है? सत्संग है अपने जीवन को दो भागों में विभाजित कर लेना, सत्संग है। दो भाग क्या हैं? ये शरीर जीवन नहीं है, शरीर जड़ है और इसके अंदर सत्य आत्मा है, दोनों का संयोग ही जीवन है। हम जड़ शरीर को तो जानते हैं, लेकिन चेतन आत्मा को जानना ये धर्म पथ है, आध्यात्म पथ है और आध्यात्म विज्ञान है। इस तरीके से हम गृहस्थी विरक्ति कहीं भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जीवन प्राप्त किए हैं तो जीवन के पथ को समझना है, जीवन के सच को समझना है। जीवन का सच मान सम्मान नहीं है, जीवन का सच बाहरी बनावट मिलावट दिखावट नहीं है। जीवन का सच है सहज जीवन, ओरिजिनल जीवन, सहज जीवन, इसमें बनावट मिलावट और दिखावट न हो। तो इस प्रकार हम कह रहे थे, परखे परखावे सदा सतसंगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीस। यथार्थ में अपने अंदर एक परखने की कला है। जैसे किसी को कोई सौदा देता है, वो भी परखता है, ये अच्छी क्वालिटी की है, खराब क्वालिटी की है, सब परखना जानते। सौदा भी जानते हैं, कपड़ा भी जानते हैं, भोजन भी जानते। अगर भोजन में जरा सा नमक कम है तो कैसे परखते? जिह्वा से पता चल जाता है इसमें नमक तो आज डाला ही नहीं। परखने की कला है। तो नमक को भी परख सकते हैं, अच्छे खराब कपड़ा को भी परख सकते हैं, सारी चीजों को परख सकते, लेकिन क्या नहीं परख सकते? हमारे अंदर जो सत्य आत्मा है उसको परख नहीं सकते। और उसको परखने की शक्ति तभी आ सकती है जब हम आध्यात्म विज्ञान को जानते हो। केवल एक ही बात है, क्या हम आध्यात्म विज्ञान पढ़े हैं? हमने मजहब पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, वेद उपनिषद गीता रामायण भागवत पढ़ ली, सारे ज्ञान पढ़ लिए, लेकिन क्या आध्यात्म विज्ञान पढ़ा है? आध्यात्म विज्ञान जब हम पढ़ेंगे तो दो ही चीजें दिखाई देंगी। एक तरफ शरीर दिखाई देगा। कैसे? एक उदाहरण हम दिया करते हैं, एक ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई लिखो और इकाई लिख करके एक जीरो लगा दो, कितना हो गया? 10, और एक जीरो और बढ़ा दो, हो गया 100। एक जीरो बढ़ाते जाएं, 10 गुना बढ़ता जाएगा, गिनती होगी 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। जहाँ तक गिनती गिनते जाएंगे, जीरो बढ़ाते जाएंगे, गिनती गिनते जाएंगे, लेकिन उसी ब्लैक बोर्ड पर अगर हम एक इकाई को बिगाड़ दें, थोड़ा गहराई से समझें, एक इकाई के आगे जो जीरो लगाए हैं वो सब रहने दें और एक इकाई को बिगाड़ दें, अब क्या पढ़ेंगे?
आप कितना भी पढ़े लिखे हों, कितना भी डिप्लोमा होल्डर हों, केवल ये कह सकते हैं कि 0,0,0,0 बस, और कुछ नहीं, एक इकाई के बिगाड़ते ही। इसी तरीके से इस पूरे आल वर्ल्ड, पूरे संसार के ब्लैक बोर्ड पर आज कितना विज्ञान बढ़ गया है। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रेल, कंप्यूटर, और यहाँ तक बड़े बड़े महल, सोना चांदी रुपया पैसा, ये सारी चीज़ें अगर पूरे संसार से इस सत्य सत्ता आत्मा को निकाल लिया जाए, केवल ये इकाई के रूप में है, क्योंकि सत्य इकाई होती है। ये सत्य के रूप में इस सत्य को निकाल लिया जाए, फिर कहाँ पर ये शरीर होगा, कहाँ पर सोना चांदी होगा, कहाँ पर कंप्यूटर होगा, कहाँ पर मोबाइल होंगे, कहाँ पर रेल होगी, कहाँ पर हवाई जहाज होंगे, कहाँ पर हेलीकॉप्टर होंगे, कहाँ पर ये सब विकास 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 चिल्लाई देते हैं, वो कहाँ होंगे। अगर चेतन आत्मा न होगी तो कोई विकास नहीं होगा। आप विज्ञान को जानते हैं, लेकिन विज्ञानी को कहाँ जानते। आप शरीर को जानते हैं, लेकिन शरीरी को कहाँ जानते। इस बात को गहराई से समझें। सारा विज्ञान जान लिया, लेकिन जहाँ से सारे विज्ञान निकले हैं वो कहाँ जानते। पोथी के ज्ञान को जानते हैं, लेकिन जहाँ से सारी पोथी निकली हैं, सत्य आत्मा से, वो सच्चा ज्ञानी है। उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को कहाँ जानते। पोथियों को जान लिया, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं जानते। जब ज्ञान स्वरूप आत्मा को जान लेंगे, तब सारी पोथियां जानी हो जाएंगी। तो इसलिए जब हमारा सहज जीवन होगा, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। जहाँ मिलावट बनावट और दिखावट नहीं होती है, उसे सहज जीवन कहते। एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक सेठ यात्रा पर था, और जहाँ उसे पहुँचना था, जिस शहर में, आधी रात पर पहुँचा। आधी रात पर पहुँचा, उस टाइम छोटा कस्बा था, उसकी ट्रेन हो गई थी लेट, और इधर मौसम खराब था, बूंदाबांदी हो रही थी। सारे यात्री जा चुके थे, टैक्सी वाले सब जा चुके थे। अब वो इधर उधर घूमता है, देखता है कोई टैक्सी वाला मिल जाता। और टैक्सी क्या, पुराने ज़माने की बात है, उस टाइम रिक्शा चलते थे, तब टैक्सी नहीं चलती थी। कोई रिक्शा वाला मिल जाता तो अपने घर पहुंच जाते। तो एक रिक्शा वाला मिला, दिखाई दिया, उसने आवाज़ लगाई। रिक्शा वाला आया, उसने कहा, कहिए बाबूजी कहाँ जाना है। तो सेठ ने बताया, अमुक मोहल्ले में हमें जाना है, कितना पैसे लोगे। उसने कहा, बाबूजी अमुक मोहल्ला बहुत दूर है और रात का वास्ता है, हमें आप 20 रुपया दे दीजिए। बहुत कम मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है और एक सवारी लेके जाना है, आप 20 रुपया दे दीजिए। उसने कहा, 20 रुपया तो बहुत होते हैं। तो उसने कहा, चलो 10 दे देना, कि 10 भी नहीं, 10 भी बहुत हैं। तो सेठ ने ही कहा कि अच्छा चलो, हम तुम्हें 5 रुपए देंगे। अब बेचारा रिक्शा वाला सर खुजलाता है, कहता है, चलो 5 ही बहुत हैं, जा ही रहे हैं, तो 5 मिल जाएंगे, क्या करें। तो उसने कहा, चलो सेठ जी 5 ही दे देना। सेठ जी बैठ जाते हैं और रिक्शे वाला चल देता है। घूमते घामते उसी मोहल्ले में पहुँचे। इससे पहले सेठ क्या करता है कि अपना छोटा सा पर्स निकालता है अपने बैग में से, और उस पर्स में से खुले खुले 4 रुपये निकालता है। यानी 5 की तो कह ही दिया है, उसमें से 1 रुपया और कम देना है उसे, इसलिए खुले खुले 4 रुपये निकाले। और जैसे ही उसका घर आया, वैसे ही
पहले अपना झोला लेके कूद पड़ा और उसके हाथ में 4 रुपए रखे और तुरंत गेट के अंदर हो गया। जब तक वो गिना उसने देखा ये तो 4 ही रुपए हैं, 5 भी नहीं दिया। अब 4 रुपए देख करके मन में सोचता है इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा सेठ, और वो भी उसने ही अपने मुंह से कहा कि हम तुम्हें 5 रुपए देंगे, और वो भी 5 रुपए नहीं दिया। और देखो 4 ही रुपए दे के चला गया। क्या कहूँ, इतना बड़ा रईसी, इसकी रईसी से क्या फ़ायदा। सर खुजलाता है बेचारा, रिक्शा वापस करता है। वापस रिक्शा करके अपनी जो झोपड़ी रखी थी और उसमें कोई नहीं था, उसकी माँ थी। एक डिब्बी मिट्टी की तेल की डिब्बी जल रही थी, माँ इंतज़ार में थी। बेटा अभी नहीं आया रिक्शा लेके। बेटा जब पहुँचा तो सबसे पहले उसने रिक्शा को अंदर किया। माँ ने कहा बेटा देर से आ, भोजन कर ले। बेटा ने कहा कि माँ भोजन तब करूँगा, ये पूरे दिन रिक्शा चला, इसे थोड़ा साफ कर दूँ। साफ करने लगा और डिब्बी की रोशनी में रिक्शे की सीट पर क्या देखता है, छोटा सा पर्स उसका पड़ा था। वही पर्स जिसमें से वो खुले खुले पैसे निकालता रहा, और जल्दी की हड़बड़ाहट में उसका पर्स छूट गया और झोला लेकर के अंदर घर में प्रवेश हो गया। पर्स पड़ा था। अब उसने पर्स को खोला तो उसमें क्या था, 20,000 रुपया, एक सोने की अंगूठी, इतना उसमें सामान रखा था। अब उसने रिक्शा तो रख दिया। उसने कहा माँ भोजन मुझे भी लाओ और तुम भी करो। दोनों लोगों ने भोजन किया। उसने माँ को बताया कि माँ, पूरी कहानी बताई उस सेठ की, और ये कहा कि माँ देखो उस सेठ का वो 1 रुपए के लोभ से और उसका इतना 20,000 रुपया और एक अंगूठी और पर्स रह गया है। अब क्या करूं? 2 ही प्राणी निर्णय कर रहे हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा कभी तो ये लगता है कि ये कौन जानता है सेठ को, कौन जानता है रिक्शे वाले को। अगर ये पूरी रकम अपन लोगों को मिल जाए तो गरीबी छूट सकती। और एक तरफ ये लगता है कि उसकी ये सामान दे दिया जाए। लड़का भी सोचता है कि माँ ठीक कह रही हैं। ऐसे ही लड़के के मन में भी दोनों विचार आ रहे हैं। थोड़ा गहराई से इस बात को समझना। इधर तो ये कहता है कि इतनी रकम अगर रख ली जाए तो हम रईस हो सकते, गरीबी छूट सकती है। रईस क्या हो सकते, गरीबी छूट सकती है। और इधर ये कहता है कि पिछली कोई अच्छे कर्म नहीं रहे होंगे, इसलिए मुझे ये गरीबी भुगतनी पड़ती है। और वर्तमान में अगर अच्छे नहीं करेंगे तो हो सकता आगे भी कठिनाई झेलनी पड़े, इसलिए ये सारी रकम वापस कर देनी चाहिए। इसी उधेड़बन में पूरे दिन का हारा थका वो सो गया। और सोने के बाद जैसे ही एक नींद लेकर के जगा और उसके मन मस्तिष्क में वही चीज़ें फिर उभरने लगीं, और उभरते उभरते जैसे ही ब्रह्मुहूर्त बेला आई उसके अंदर आत्मबल बढ़ा। उसने कहा नहीं, अपनी कमाई पर भरोसा करना चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, ये दूसरे का धन ये मिट्टी के समान होता है, इसे दे देना चाहिए। एकदम आत्मबल बढ़ा और उसने निश्चय कर लिया कि इसमें मैं 1 पैसा नहीं ले सकता। और वो अंधेरे ही रिक्शा चालू किया। वो पर्स लेकर के उसी मोहल्ले में पहुंचा और जाकर के किवाड़ खटखटा दिए उसने। 1 बार खटखटाए, 2 बार खटखटाए, 3 बार खटखटाए। तीसरी बार सेठ की आंखें खुली। उसने सोचा कोई गेस्ट आ गया है, मेहमान जल्दी आ गया है। और जैसे ही आकर के गेट खोला और रिक्शे वाले को देखा, उसके मुंह से गालियां निकलने लगी।
गालियां देता हुआ बोला, ये साले ऐसे होते हैं, बताओ 1 रुपए के पीछे, और इसने मेरी नींद खराब कर दी आकर के। बताओ, तमाम उल्टी सीधी और गालियां देता रहा और ये कहा कि इसने कितना गलत किया। अब वो इसी बीच कहता है बड़ी विनम्रता से, रिक्शे वाला क्या कहता है कि नहीं बाबूजी 1 रुपए की बात नहीं है, वो आप 4 रुपए रह गए थे वो भी ले लीजिए। आपका हड़बड़ाहट में 1 रुपए कम देने की हड़बड़ाहट में आपका पर्स छूट गया है, देखो ये आपका पर्स है। जैसे ही उसने पर्स देखा, अब उसकी ऊपर की श्वास ऊपर, नीचे की श्वास नीचे, अब उसकी आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं पड़ रही उससे। कितना ईमानदार रिक्शा वाला है ये गरीब आदमी। अरे कौन जानता कौन मोहल्ले में रहता, इसमें 20,000 रुपया और एक अंगूठी मेरी रखी है, और ये देने आया और हम उल्टी से गालियां दे रहे। अब उसके जैसे नहीं कहते हैं काटो तो खून नहीं, उसे बड़ी अंदर से गिलानी महसूस होती है अपने अंदर कि मैं कितना गलत आदमी और ये कितना अच्छा आदमी। अब उसने कहा बाबूजी लीजिए अपनी पर्स। तब उसकी अंदर से आंखें खुली और उसने हाथ बढ़ाते हुए पर्स लिया और पर्स लेकर के से उसमें से कुछ रुपए पुरस्कार के रूप में देना चाहा। उसने कहा नहीं बाबूजी, हमें पुरस्कार कुछ नहीं चाहिए, ये मैंने अतिरिक्त कुछ नहीं किया, ये मेरा कर्तव्य था, मैं अपना कर्तव्य निभाने चला आया। और तुरंत वो रिक्शा मोड़ के चला आया और उस व्यक्ति के अंदर इतनी गिलानी हुई, अंदर से वो संकल्प लिया कि आज के बाद मैं किसी भी ऐसे कार्य को नहीं करूँगा जो कि मुझे इतने तरीके से गलत देखना पड़े और जिसके गलत संस्कार हों। उसी दिन से गरीबों की सेवा, परमार्थ, सत्संग और भक्ति की तरफ बढ़ने लगा। ये क्या था? ये सत्संग की एक घटना घट गई। उस गरीब रिक्शे वाले ने उसके अंदर सारा परिवर्तन कर दिया। और इस बात को गहराई से समझो, वो कितना बड़ा ज्ञानी था रिक्शे वाला। हम लोग बहुत बड़े ज्ञानी को मानते हैं अपने को, आँखों के रूप में, कानों के शब्दों में, जिह्वा के स्वाद में, अपने मन की लंपटता को नहीं समझ पाते पूरे जीवन। और उसने कितना बड़ा धन अपनी गरीबी में और इतना वापस कर दिया। इसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान उसे नहीं कहते जो पोथियों से चुराया हुआ ज्ञान है। ज्ञान उसे कहते हैं जहाँ पर कठिन परिस्थिति हो वहाँ पर भी हम अपने धर्म को न छोड़ें, अपनी भक्ति को न छोड़ें, अपने आत्मा के तल को न छोड़ें। इसे सत्संग कहते हैं। जो कठिन परिस्थितियों में अपने आत्मीयता के तल को न छोड़ सके, इसे सत्संग कहते हैं। तो इस तरीके से ये सत्संग की परिभाषा बताते हुए इन चीज़ों को आप समझें। तो इसलिए हम कह रहे थे कि परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न किंच। यथार्थ में ऐसी एक बात और है। एक जौहरी के 2 लड़के थे। जौहरी जानते हैं, जो सोने चांदी हीरा मोती का काम करते हैं, केवल सोना चांदी का काम करते हैं उन्हें सुनार कहते हैं, और जो हीरा मोतियों का भी काम करते हैं उन्हें जौहरी कहते हैं। उनके 2 लड़के थे और जौहरी बूढ़ा होके ख़त्म हो गया और दोनों भाई धीरे धीरे उनकी शादी हो गई दोनों की। अब जब पत्नियां आईं तो दोनों अलग अलग रहने लगे। बड़े भाई ने अपनी अलग दुकान कर ली, उसने अपनी अलग दुकान कर ली, छोटे भाई ने। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, छोटे भाई बीमार पड़ गया और इतना बीमार पड़ा वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद उसके घर पर मायके वालों का शासन आया
और वो खूब खर्च करना, खूब ढंग से सब करने लगे। धीरे धीरे दुकान चौपट होने लगी। छोटे भाई का एक बेटा भी था। जब ज़्यादा कमजोरी आई तो वो बम्बई शहर में चला गया नौकरी के लिए। जब वहाँ नौकरी के लिए गया, नौकरी खोज रहा था, उसे एक हीरा पड़ा हुआ मिला एक कचड़े में, क्योंकि वहाँ हीरा मोतियों का काम ज़्यादा होता है सूरत और बम्बई में। तो एक हीरा पड़ा हुआ मिला। वो चुपचाप हीरा को उठा करके और नौकरी वोकरी छोड़ करके उसने कहा हीरा मिल गया, कोई जान लेगा तो ले लेगा। अब वो वहाँ से चला आया। घर पे जो कुछ भी था धीरे धीरे बेच बाच के वो सब लोग खाते रहे। जब खाने में भी तंगी आ गई, तब एक दिन छोटे भाई की पत्नी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, वो अपने पास वो एक हीरा रखा है जो तुम्हें मिला था, ऐसा करो ताऊ जी के दुकान पर बेच आओ तो कुछ मिल जाएगा, तो उससे जो है हम लोगों की कुछ दिन गुजर चल जाएगी। अब वो लड़का जाता है अपने ताऊ जी के यहाँ और कहता है ताऊ जी, ये हमारा हीरा है, आप इसे खरीद लो, इससे पैसे मिल जाएंगे तो हम लोगों की गुजर चलेगी। अब ताऊ ने जैसे ही हीरा देखा, वो हीरा कतई नकली था। बताते हैं नकली हीरा ज़्यादा चमकता है, तो कतई नकली था। लेकिन अगर आज ताऊ लड़के से कह देते हैं कि ये नकली हीरा है, तो उस लड़के को और उसकी मम्मी को ये लगता कि हमारी गरीबी में हम लोगों का निरादर कर रहे, हमारे सच्चे हीरा को नकली हीरा बता दिया। तो ताऊ ने क्या कहा, देखो इसे विवेक कहते हैं, इसे परखने की शक्ति कहते हैं। ताऊ ने क्या कहा, ताऊ ने कहा कि बेटा ऐसा करो, ये अपने हीरा अपनी मम्मी के पास रख दो, ये समय पर काम आएगा, अभी बेचो मत। तुम ऐसा करो कि हमारे यहाँ आ जाओ, तुम्हें इतने पैसे मिलते रहेंगे जिससे कि तुम्हारी रोज़ की गुजर बसर होती रहेगी। ताऊ ने उस अपने भतीजे को, छोटे भैया के बेटा को अपनी दुकान पर रख लिया और उसे उतने पैसे देते रहे जिससे उनकी गुजर बसर खाने पीने की चलती रही। और उसी लड़के के हाथों से जो हीरा मोतियों का काम था वो करवाने लगा, सारा काम करवाने लगा, जिससे कि उसे पता चले हीरा पक्का है, हीरा कच्चा है, इसका कितनी कीमत है, इसकी कितनी कीमत है। करीब 2 महीने 3 महीने उसने काम किया। अब अच्छी तरीके से उसकी परख हो गई। 3 महीने तक उसने तनख्वाह दी और इसके बाद ये कहा कि बेटा अब ऐसा करो, वही हीरा तुम ले आओ और देख लो, अब तो तुम समझ गए होगे कि उस हीरा की कितनी कीमत होगी, उतनी कीमत ले लेना, अपना जो खर्चे में आए वो अपना कर लेना। अब उस लड़के ने कहा कि मम्मी अब वही हीरा निकालिए। तो मम्मी ने बक्सा खोला, बक्सा खोल करके, और वो सुरक्षित हीरा रखा था, कीमती समझ करके उस हीरा को निकाला, और निकाल करके जैसे ही लड़के ने अपने हाथ पर रखा, उसने तुरंत फेंक दिया और ये कहा मम्मी ये तो बिल्कुल कच्चा हीरा था, हम धोखे में रहे। अब वो फिर दुकान पर चला गया। ताऊ ने कहा कि बेटा वो हीरा लाए नहीं? कि अरे ताऊ जी क्या बताएं, हम समझ नहीं रहे थे, वो तो बिल्कुल कच्चा हीरा था। तब ताऊ जी ने कहा कि बेटा हमने तुम्हें दुकान पर इसीलिए रखा और इसीलिए वो हीरा नहीं खरीदा था। क्यों? अगर उस दिन हम कच्चा हीरा तुम्हें बता देते तो तुम और तुम्हारी मम्मी दोनों ये सोचते कि हमारी गरीबी में ताऊ हमें ठोकर लगा रहे। लेकिन अब तुम्हें परखने की शक्ति जब आ गई, तुम्हारे अंदर विवेक शक्ति, पारक शक्ति आ गई, तब तुम समझ गए ये तो कच्चा हीरा है, अब तुम्हें उसे फेंकने में कोई डर नहीं लगा। अन्यथा उस दिन हम कहते कि तुम इसे फेंक दो तो तुम्हें ये लगता कि ये ताऊ क्या कह रहे, इतना कीमती हीरा हमसे छुड़वा रहे। तो
उस लड़के ने ताऊ के चरण स्पर्श किए, कहा कि ताऊ जी आपने बहुत विवेक से काम किया, बहुत समझदारी से काम किया। और वो हमेशा हमेशा के लिए ताऊ जी का मुरीद बन गया, चेला बन गया। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं ताऊ रूपी गुरु जी हैं, और वो कहते हैं परखत खरी परखावत खोटी। जिन चीज़ों को हम सत्य समझते हैं, शरीर से लेकर संसार तक जो कुछ भी चीज़ें हमें सत्य मालूम पड़ती हैं, जिनके पीछे हम राग द्वेष छल कपट करके अपने जीवन के सारे संस्कार बिगाड़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमें झूठ कब मालूम पड़ेंगी? जब ताऊ रूपी सदगुरु की दुकान पर कुछ दिन हम नौकरी करेंगे। जब नौकरी करेंगे वहाँ, और हमें परखने में बात आएगी ये शरीर और शरीर संबंधी जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, जो कुछ भी हैं, तभी प्रार्थना में ये गाया जाता है, ये संसार स्वार्थ का साथी, इसमें नहीं अपना साहेब, इसमें नहीं अपना, अपनी शरण लगाओ, अपनी शरण लगाओ, संसार है ये सपना। यथार्थ में ये सारा संसार हमें सपना कम लगता है। सदगुरु कबीर देव क्या कहते हैं? सपना सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछ लैन न देन। जैसे हम लोग जब सपने में सो जाते हैं और सपने में कहीं रुपया मिलते हैं, पैसा मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या मान सम्मान होता है। और हमारे कुलदीप तो एक दिन तख्त पे से गिर गए थे। कैसे गिर गए ये सब बात नहीं बताएंगे। तो सपना जब हम जाग जाते हैं तो सपने की सारी चीज़ें झूठ हो जाती हैं। कोई सांप मिल गया हो, भेड़िया मिल गया हो, चोर डाकू मिल गया हो, रुपया पैसा मिल गया हो, सारी चीज़ें ये सारी सपने की मिली हुई चीज़ें, सपने की सारी बिछड़ी हुई चीज़ों का दुख, ये सब कब छूटता? जब हम जागृत हो जाते। और इसी तरीके से सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, जागो लोगो मत सुबो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। जागो लोगो मत सुबो, अरे हम सो रहे हैं, मन इंद्रियों की गुलामी में हम सो रहे हैं, और हम जाग जाएं। ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। जैसा ये रात्रि का सपना है वैसा ये संसार का सपना है। आप देखें सपना नहीं तो क्या है? बड़ी धूमधाम से शादी होती है, बाजे गाजे नगाड़े से, और हम देखते हैं जितनी धूमधाम शादी ब्याह में होती है उतना ही बाद में रोना पड़ता है, उतनी ही तेज से पूरे जीवन। ये क्या है? ये एक्शन टू रिएक्शन है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। अरे काय की धूमधाम, काय की खुशी। अगर हम खुशी किसी चीज में नहीं मनाएंगे तो निश्चित है हमें दुख भी नहीं उठाना पड़ेगा। ये नियम की बात है। जो लोग झूठे सुख में, सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। मन में बड़ी प्रसन्नता मानते हैं झूठे सुख के लिए। मानत है मनमोद, जगत चवैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये संसार तो मानो महाकाल का चवैना है, उसने कुछ को तो मुख में डाल लिया है, कुछ को डालने की तैयारी है। तो इसलिए यथार्थ में सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, पारख ऊपर थिर होए रहना, सकल परखना ना कछु गहना। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पारख ऊपर थिर हुए रहना। पारख क्या है? पारख हमारी विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्धि किसे कहते हैं? विवेक बुद्धि उसे कहते हैं जो आत्मा के तल पर बुद्धि होती है, उसे विवेक बुद्धि कहते हैं। और मन के तल पर बुद्धि होती है। एक आदमी ज्ञानी है, छोटा सा उदाहरण बताएं, इससे समझ में बात आएगी। पंजाब में
स्वामी दयानंद का प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ पर एक तहसीलदार थे, बहुत अच्छे गायक थे, प्रसिद्धि थी। लेकिन वो तहसीलदार गायक तो थे, लेकिन सारे दुर्व्यसन उनके अंदर थे। तो जो सत्संग कमेटी थी, उन्होंने एक बात सोची कि स्वामी जी का प्रवचन खंडन मंडन का होता है, कहीं मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, क्योंकि आर्य समाजी थे स्वामी दयानंद जी, और कहीं किसी का खंडन करते हैं तो उसमें बड़ी सीमित भीड़ रहती है। ऐसा करें, पहले वो तहसीलदार हैं उन्हें बुला लिया जाए और उनका पहले जो भजन गायन है, संगीत का प्रोग्राम रख दिया जाए। और जब संगीत का प्रोग्राम होगा तो भीड़ खचाखच हो जाएगी, इसके बाद स्वामी जी का प्रोग्राम होगा। ये निश्चय किया गया। तो पूरी सत्संग कमेटी ने ये बात निश्चय की। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। बढ़िया बेटा। निश्चय हुआ, वो अमीचंद जी जो तहसीलदार थे, उनका नाम अमीचंद जी था, तो वो बुलाए गए। उनका संगीत का प्रोग्राम रखा गया। ये पंजाब की बात है। संगीत का प्रोग्राम हुआ तो पहले से ही पूरा हॉल, जितना भी पंडाल था, वो खचाखच भरा हुआ था। अमीचंद का नाम सुनते ही पूरा पंडाल खचाखच भरा था और बहुत अच्छा संगीत हुआ। तुम लोग जा रहे हो, अभियान प्रसाद बटेगा, 2 मिनट बैठ जा। तो पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। अब इसके बाद स्वामी जी का प्रवचन हुआ। स्वामी जी का प्रवचन हुआ। जब प्रवचन खत्म हुआ तो उनकी जो कार्यकर्ता थे उनमें 2 फांट हो गए, 2 पार्टियां हो गई। 2 पार्टियां ये हो गई। एक पार्टी ये कहने लगी कि देखो, ये अमीचंद जो तहसीलदार हैं, ये सारे दुर्व्यसन प्रयोग करते, यहाँ तक मांसाहार भी करते, शराब भी पीते और अनैतिक कार्य भी करते। इनसे कोई ऐसा गलत कार्य नहीं है जो इनसे बचा। ऐसा आदमी जो स्वामी दयानंद महात्यागी महापुरुष, उनके साथ स्टेज पर बैठने लायक नहीं है, इन्हें नहीं बुलाना चाहिए, भले भीड़ कम हो। अब जब 2 फांट हो गए, अगले दिन कुछ लोगों ने कहा अगले दिन अमीचंद को आमंत्रित नहीं किया जाए। स्वामी जी के कान में बात पड़ गई। स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, अमीचंद को कल भी बुलाओ। अमीचंद को कल भी बुलाया गया। अमीचंद ने अच्छा संगीत गा, खूब अच्छा सुनाया, खूब भीड़ हुई। तो स्वामी जी ने सबसे पहले ही उद्बोधन में क्या कहा कि भाई अमीचंद जी, आप आदमी तो हीरा हो लेकिन कचड़े में पड़े हुए हो। स्वामी जी ने पहले ही अपने उद्बोधन में कहा कि अमीचंद जी, तुम आदमी तो हीरा हो लेकिन कचड़े में पड़े हुए हो। तो इतनी सी बात की चोट अमीचंद पर इतनी पड़ गई। अमीचंद तहसीलदार ने खड़े होकर के और ये कहा कि भाइयों बहनों, आज स्वामी जी की जो आत्मा की सत्य चोट है हमारे पर इतनी पड़ गई है कि आज से मैं संकल्प लेता हूं कोई भी दुर्व्यसन में प्रयोग नहीं कर सकता। आज से मैं शुद्ध जीवन जीऊंगा और कोई भी भाई बहन कहीं भी हमें गलत रास्ते पर गलत दुर्व्यसन में पकड़े तो हमें 100 जूता इनाम में लगाए। ये भरे स्टेज पर जब कहा, अब देखो क्या हुआ, ये सत्संग की घटना घटित हो गई। उनका जीवन जागृत हो गया। जागृत होना यही है कि हम अपनी विवेक की कसौटी पर, आत्मा के तल पर, हृदय के तराजू पर
तौल करके अपने जीवन में ये देखें कि जितनी भी गलतियां हैं उन गलतियों को स्वीकार करके उनको निकालने का प्रयत्न करते रहें। ये सच्चा सत्संग है, ये सच्चा विवेक है, ये सच्चा पारक है। इस बात को गहराई से समझें। और यही सच्चा धर्म पथ भी है, यही सच्चा भक्ति पथ भी है, और यही सच्ची पूजा भी है। पूजा वो नहीं है कि जो हम घुमाते हैं अगरबत्ती और क्या कहते हैं कि तन मन धन सब प्रभु तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मेरा, और पीछे मुड़ के देखते हैं कहीं चप्पलें तो कोई नहीं बदल लिए जा रहा। समझे ना, तेरा तुझको सब कुछ अर्पण। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज यही है कि हमने शुरू में कहा था कि परख है परखावे सदा सतसंगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कींच। कींच का मतलब है पाप। शुद्ध भाषा में समझ लीजिए, कींच का मतलब है पाप। अगर हम अपने हृदय के तराजू पर, विवेक की कसौटी पर, आत्मा के तल पर अपने जीवन को कसते रहें, तौलते रहें, तो निश्चित है हमारे अंदर के सारे पाप कट सकते। ये सच्ची पूजा है, सच्चा धर्म है, सच्चा भजन है, सच्चा ध्यान है, सच्चा सत्संग है। तो इसलिए सत्संग की महिमा बहुत गाई गई है। आज हमने सत्संग की चर्चा बताई, तो इसलिए हम अपने जीवन को सत्संग की सच्ची कसौटी पर कस करके, सत्य सत्य को परख करके, और अपने जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव करें। भक्ति बाहर से नहीं आती, भक्ति अंदर से आती है। और तभी हम अपनी सत्य आत्मा को इस शरीर से हटकर आत्मा के तल को समझ सकते और उसमें स्थित हो सकते, अपने सारे पाप, अपने सारे बंधन काट सकते। आज बात यहीं पर खत्म होती।